नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आर्टिस्ट दोस्त यादव नेपाल। स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। आज की बात जो हम करने वाले हैं वो खासकर जो बिल्कुल बिगिनर आर्टिस्ट दोस्त मेरे हैं उनके लिए है, जिन्होंने अभी जस्ट शुरू किया हुआ काम। चाहे आप अभी बच्चे हैं या प्रौढ़ हैं या आप उम्र के किसी भी दौर में हो, लेकिन आपने ड्राइंग शुरू की हुई हो, आपने अपनी आर्ट जर्नी शुरू की हुई है, ये जो आज का सेशन है ये उन्हीं के लिए है। आप दो पल के लिए सोचिए कि ये जो प्रकृति ने, ये जो हमारे पास में नेचर है ना, इस नेचर से बड़ा कलाकार तो कोई है नहीं। तो नेचर ने जो सारी चीजें बनाई हैं वो कैसी बनाई हैं? देखिए, आप पहाड़ देखिए, है ना, पेड़ देखिए, मैदान देखिए, आसमान देखिए, समुद्र देखिए, नदियां देखिए, ये कैसे बने हैं सब? ये सब बहुत ही सिंपल शेप में बने हैं। अगर हम शेप को ध्यान में रख के काम करेंगे तो हमारा जो हम चीज करना चाह रहे हैं, जो हम आर्ट अपने आप के अंदर इंप्रूव करना चाह रहे हैं, वो अपने आप होगा। कोई भी चीज आपने देखा तो सबसे पहले आप शेप का ध्यान रखिए। आप कहने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल अगर बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि आप कैसे अपनी बेसिक स्किल सुधार सकें। फिर से सुनिएगा कि आप कैसे अपनी बेसिक स्किल सुधार सकें, क्योंकि बेसिक स्किल सुधरेगी आपकी, तभी आप कुछ बेहतर काम कर पाएंगे। और बेसिक स्किल नहीं सुधरी तो बेहतर काम तो छोड़िए, आपका कुछ दिन बाद काम से मन भी हट जाएगा, है ना। कहीं हमको ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर सीखना है तो कुदरत से सीखिए। कुदरत हमारी प्रकृति, हमारा नेचर। आप देखिए नेचर, अगर आपको सूरज बनाना है, सूरज को देखिए कैसा है वो, सर्कल। चांद को देखिए कैसा है, कभी सर्कल होता है और कभी कभी उसके शेप धीरे धीरे बदलते रहते हैं, है ना। कभी हाफ सर्कल हो जाता है, कभी कर्व हो जाता है, बढ़ते 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 फिर कम होते होते ऐसा होता है। चंद्रमा की अपनी कलाएं हैं। पहाड़ देखिए, नदियां देखिए, है ना। देखिए पहाड़ों कैसे है, शेप है उसके, ट्रायंगल शेप, बिल्कुल ट्रायंगल शेप, ठीक है। मैदान देखिए आप कैसा है। तो कुदरत जो है, हमारी सबसे बड़ी टीचर है कुदरत। जो प्रकृति है, हमारे जो नेचर है, वो सबसे बड़ी टीचर है। उसको ख्याल करके अगर आप काम करेंगे, आप सीखेंगे तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा सीख पाएंगे। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। हाँ, आप कर सकते हैं, बिल्कुल। जब भी कोई हाथ में आपकी ड्राइंग आती है, रेफरेंस पिक आती है आपके हाथ में, तो आपको देखना है कि ये शेप कैसा है। जी हाँ, शेप, बेसिक शेप। और बेसिक शेप क्या है? इन बेसिक शेप के माध्यम से हम पूरी की पूरी ड्राइंग का जो चैप्टर है वो इसके ऊपर पूरा बेस्ड है। ड्राइंग का चैप्टर पूरा कैसे? आप 2 मिनट अगर आप कहाँ घर से देख रहे हो, अपने ऑफिस से देख रहे हो, जहां से भी मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, जहां से भी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप देखिए आपके आसपास। अगर आप घर में हैं तो आपका पंखा देखिए, सीलिंग पे देखिए आप पंखा कैसा है राउंड, गोल गोल है, क्या है वो, सर्कल है। उसकी पंखुड़ियां देखिए आप, उसकी पंखुड़ियां क्या है, रेक्टेंगल है, राइट। वो जिसमें टिका हुआ है वो एक सिलेंडर है, जो टिका हुआ है, जिस लोहे की रॉड पर टिका हुआ वो सिलेंडर है। तो है क्या ये चीज? ये बेसिक शेप है। वो सिलेंडर, वो रेक्टेंगल, वो सर्कल, वो है क्या चीज? ये तो बेसिक शेप है, जो हम छोटे छोटे क्लासों में पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं सारी चीजें। तो यहीं से शुरुआत होती है। आप सामने देखिए, आपके टेबल रखा होगा, आपके सामने अलमारी रखी होगी, क्या है, रेक्टेंगल। आपके सामने जो विंडो दिख रही है आपको, क्या है वो, रेक्टेंगल। आपके सामने जो दरवाजा दिख रहा है वो क्या है, रेक्टेंगल। आपके सामने जो फर्श दिख रहा है, फर्श के अंदर जो टाइल्स लगी हुई है, क्या है वो, स्क्वायर होंगी, रेक्टेंगल्स होंगी, लेकिन है तो किसी ना किसी चीज में बेसिक शेप ही ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि आप कुछ भी, जो भी रेफरेंस पिक आपके सामने आए, जिससे आप देख के बना रहे हैं, जो आपके सामने रखा हो, उसमें सबसे पहले आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इसका बेसिक शेप क्या है। बेसिक शेप हमको एक बार समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें अपने आप हम लोग करते जाएंगे। तो मैं देखिए एक एक चीज करके बता रहा हूं, फटाफट देखिएगा। सबसे पहली चीज हमको बनाना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए शेप सर्कल का। सर्कल देखिए आप, दिख रहा है आपको, ये सर्कल सबसे पहला शेप सर्कल है ना। आप इसको पेंसिल से खूब बनाने की प्रैक्टिस कीजिए कागज के ऊपर। हाँ, जितनी बार बना सकते हो उतनी बार बनाइए, जितनी बार बना सकते हो उतनी बार बनाइए, है ना। जब भी आपके पास समय मिले, थोड़ा सा खाली समय मिले, तो आप बिल्कुल आ जाइए और पेपर पे सर्कल बनाने लगिए।
पहला चीज, क्योंकि देखिए ना अपने आसपास, देखिए वही तो मैं कह रहा हूं आपके आसपास। आप देखिए क्या है हमारे पास में, ये बेसिक शेप्स हैं। अगर मैं आपको सामने ये लेके आऊं, देखिए ये एक फल है, फ्रूट है, संतरा है। तो ये इसका बेसिक शेप कैसा है? बाद में हम इसको थोड़ा चपटा कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे, लेकिन बेसिक शेप क्या है इसका? देखो आप, बेसिक शेप तो एक सर्कल। स्क्वायर, ओवल, ट्राइंगल। तो ये बेसिक शेप अगर इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली आपने तो ड्राइंग बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं फटाफट आपको कुछ उदाहरण देके बताता हूं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं आपको बोलूं ये बनाना है, इसको बनाना है, आपको इसको ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे? इसको, ये क्या है? सर्कल। सबसे पहले बेसिक शेप बनाना है हमको। अगर आपने सर्कल बना लिया तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत सारे चैप्टर्स अभी लेके आने वाला हूं मैं आपको, लेकिन अभी आप बिल्कुल बिगिनर है, आप बिल्कुल समझ लीजिए कि आज शून्य से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये मैं वो चीज बता रहा हूं आपको। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए दोस्तों, लेकिन फिर भी आप बने रहिएगा पास में, और पॉज करके इसको मत देखिएगा, फॉरवर्ड करके मत देखिएगा आप इसको, क्योंकि अगर कुछ चीजें अगर निकल जाती है ना तो वो, लेकिन अगर यहां से आप जो आज मैं बता रहा हूं आपको, एक चीज भी अगर ध्यान में रख के गए ना आप, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, अगर एक पॉइंट भी आपको मिल गया तो ये सर्कल हो गया। अब वही बोलूं कि आपको बनाना है एक ये शीशी परफ्यूम की। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ये परफ्यूम की शीशी है। इससे पहले आप सोचा करते थे परफ्यूम की शीशी, लेकिन अब सोचिए आप क्या है ये। देखिए अब अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, दूसरा रेक्टेंगल ये हो गया, यही तो है। पहला रेक्टेंगल, एक छोटा रेक्टेंगल है, एक बड़ा रेक्टेंगल है, बस ये हो गया। अगर इधर से भी देखेंगे तो है क्या चीज? बनाना तो बेसिक लाइन ही है हमको, ठीक है। ये देखिए आप यहां पे। इसी तरह अगर मैं बात करूं इस डब्बे की, तो ये भी क्या है? ये ऊपर से तक बेसिक शेप देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल ही तो है, देखिए। और अगर थोड़ा सा ऐसे मुड़ के दिखाएं तो ये ओवल हो गया, और थोड़ा सा ऐसे दिखाएं ये सर्कल हो गया। है तो बेसिक शेप ही सारे, इन्हीं पे हमको मेहनत करनी है, बेसिक शेप पे ही मेहनत करनी है। ध्यान रखिए यही की है। ये क्या है? बोलिए बोलिए। अब मोबाइल फोन नहीं बोलना है। अब ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, प्योर रेक्टेंगल है, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा। और वहीं पर अगर आप मैं इसको बनाने को बोलूं आपको, तो क्या बनाओगे अब आप? ये यूं तो एक रेक्टेंगल है, ये भी देखिए आप, ये यहां से लाइन गई, यहां से लाइन गई, है तो रेक्टेंगल ही है। थोड़ा सा घुमाया तो ये हो गया,
देखो आप, ये ओवल हो गया, थोड़ा सा और घुमाया तो ये हो गया सर्कल हो गया, और ऐसे देखा जाए तो एक सिलेंडर है ये एक। बेसिक शेप को ध्यान रखिए दोस्तों, बेसिक शेप को ध्यान रखेंगे तो कहीं आप चुकेंगे नहीं। अगर मैं इसको बोलूं आपको बनाने के लिए, तो अब ये क्या है, देखिए यूं तो है एक लोटा तांबे का, लेकिन अगर आप इसकी लाइंस पे ध्यान देंगे तो ये क्या है, ये देखिए आप, यहां से ये जो आ रहा है ये नीचे ये ट्रायंगल है एक, इसको आपने ट्रायंगल बना दिया, यहां से लेके ये लाइन ट्रायंगल में डाल दी, ये लाइन ट्रायंगल शेप समझ में आ गया आपको, तो बहुत आसानी से बना लेंगे आप। देखिए आप, है ना, त्रिभुजाकार है ये, और ये ऊपर जो लाइन है थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये ओवल हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो सर्कल हो जाएगा, ये चीजें। तो इस चीजों को ध्यान में रखिए आप। ये चीज हो गई, और कितने सारे उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको, बताइए। ये क्या है, दीपक है। अगर मैं इसको बनाने के लिए बोलूं आपको तो क्या बनाएंगे आप, दीपक नहीं बनाना है हमको सबसे पहले बेसिक इसमें ढूंढना है कि इसमें बेसिक चीजें क्या क्या हैं, क्या क्या बेसिक चीजें हैं। देखिए आप, ये यहां पर आपको जो दिख रहा है ये है ट्रायंगल की लाइन, ठीक है। ऊपर अगर देखा जाए तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है, अगर सही से बनाएंगे हम, थोड़ा सा इसको ऐसा कर देंगे, यहां से झुका देंगे तो ये भी एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल से मिलके ही बना हुआ है। थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो ये ओवल हो जाएगा, और थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो ये एक सर्कल का रूप हो जाएगा। ये पहले सर्कल बनाएंगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप बन जाएंगी। देखिए आप, तो ये बेसिक शेप ध्यान में रखना है। देखिए ये भी क्या हुआ, एक ओवल बनाना, अगर हमें इस पोजीशन में बनाना है तो ओवल बनाना पड़ेगा, और उसके बाद एक ये हमको रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। मतलब ये बेसिक शेप है। आप कुछ भी चीज ड्रॉ करें, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना ही रखना है ना। और कितनी चीजें बताऊं मैं आपको, चलिए ये मैं वही चीज डेली यूज करता हूं, उसकी चीज की बात बता रहा हूं आपको। सर्कल, ठीक है। और ऐसे बनाना हो अगर, तो ये क्या हो गया, देखो आप, ये ऐसे बनाना हो इसको तो देखो आप, रेक्टेंगल, ये दोनों लाइनें और ये ऊपर की दोनों लाइनें मिला देंगे तो रेक्टेंगल बन गया। ये शेप पहचानो। अब मैं आपको ये ड्रॉ करने को बोलूं, यूं तो है ये कलर का बॉक्स है, लेकिन सबसे पहले चीज ये रेक्टेंगल है, उसके बाद इसके अंदर सर्कल है, और सर्कल के अंदर फिर जो भी आप देख रहे हैं सारी चीजें, ये देखिए आप, ठीक है। तो इस तरह से शेप को पहचानना है हमको। पाइनएप्पल बनाने को बोलूं तो मैं, ये तो है पाइनएप्पल, लेकिन बेसिक शेप क्या है इसका, देखिए बेसिक शेप तो अभी भी यही है ना, रेक्टेंगल ही है ये। तो कितनी सारी चीजें हमारे सामने जो दिन प्रतिदिन हम देखते हैं और हमारे सामने से गुजरती हैं, और हम सोचते हैं कि अरे हम कैसे बनाएं इनको। नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, बेसिक शेप को ध्यान में रखिए। बेसिक शेप अगर समझ में आ गया आपके तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ड्राइंग कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉलो करना है उनको, और कुछ भी नहीं है ये। और रूल्स फॉलो क्या करना है आपको, रूल्स फॉलो दोस्तों यही करना है आपको कि आप बेसिक चीजों का ध्यान रखिए। आप बेसिक चीज ध्यान में रखिए। बेसिक बार बार शब्द क्यों आ रहा है, बेसिक बार बार शब्द इसलिए आ रहा है कि वहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ड्राइंग। बस जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो आपके हाथ में और पेंसिल और कागज का एक अलाइनमेंट बन जाएगा, और जिस अलाइनमेंट को हम यहाँ तरीके से काम कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले तो नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा, ताकि नई नई जानकारियां आपको बिल्कुल सबसे पहले मिले। बेल आइकन को दबा लीजिए, और पसंद आई हो वीडियो आपको तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स कीजिए जाके कि ये सेशन कैसा लगा आपको, है ना। कमेंट कीजिए, और कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप और हम एक दूसरे के साथ में मिलके कुछ चीज समझ रहे हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं, है ना। तो अच्छे अच्छे उदाहरणों के थ्रू मैं आपको देता रहूंगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। चलिए तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार आपको।